नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपीएल न्यूज और मैं आपके साथ हूं हिमानी। हल्द्वानी के नगर निगम सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गणमान्य लोगों की बैठक हुई। इस दौरान जिलाधिकारी वंदना सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा सहित सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही शहर के सभी सामाजिक संगठन और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि भी बैठक में शामिल हुए और पिछले दिनों हुई बनभूलपुरा हिंसा के बाद शहर के हालात सामान्य करने और शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर सभी लोगों ने प्रशासन का साथ दिया। साथ ही भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन को अपने अपने स्तर पर सभी ने सुझाव भी दिए हैं। इस दौरान जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के दौरान जो हिंसा हुई उस पर कानूनी रूप से सख्त कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अब प्राथमिकता हल्द्वानी शहर के जन सामान्य को बेहतर माहौल देना है। लिहाजा लोगों से भी अपील की जा रही है कि वह आपसी भाईचारा बनाए रखें। वहीं बैठक में पहुंचे गणमान्य लोगों ने भी प्रशासन के सहयोग करने की बात कही है और हल्द्वानी को दोबारा से इस तरह की घटना से बचाने के लिए सत्यापन अभियान सहित अन्य कई सुझाव भी दिए गए हैं। इसके अलावा जिलाधिकारी ने सभी नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को बनभूलपुरा क्षेत्र की सफाई करने के निर्देश जारी किए हैं, जिस पर नगर निगम के कर्मचारियों ने भी हामी भरी है। शहर में शांति व्यवस्था क्योंकि बनी हुई है और बनभूलपुरा क्षेत्र से भी अब ज़्यादातर हिस्से से हमने कर्फ्यू पूरी तरह हटा दिया है। सिर्फ रात में थोड़ा सा प्रिकॉशंस हम लोग ले रहे हैं, तो आगे धीरे धीरे माहौल सामान्य होगा, सभी लोग अपने रोजगार वगैरह पर भी लौटेंगे। तो ऐसे में कुछ घटनाएं, कुछ इस तरह के बयान सामने आ रहे थे अलग अलग संगठनों से कि वो किसी एक विशेष वर्ग को जैसे काम नहीं करने देंगे या बायकॉट वगैरह करेंगे। वो चिंताजनक था, उससे शहर का माहौल भविष्य में भी बिगड़ सकता है। तो हमने आज सभी वर्गों के, सभी प्रकार के व्यवसाय करने वाले जो लोग हैं हल्द्वानी शहर के, उनको बुलाया था। सभी से ये अपील करी गई है कि एक वर्ग विशेष को भी टारगेट ना करें और आपस में भी इस प्रकार की कोई भावना ना रखें गुस्से की या दुश्मनी की, जिससे आगे भविष्य में शहर की शांति व्यवस्था कोई खतरा हो। सफाई कर्मचारियों की यूनियन की तरफ से भी एक बयान पिछले दिनों आया था कि वो उस क्षेत्र में सफाई नहीं करेंगे। तो ये मैं उनका गुस्सा समझ सकती हूँ, क्योंकि सफाई कर्मियों को भी काफ़ी चोटें आई थी उस घटना के दौरान। तो हमने उनको भरोसा दिलाया है कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है और ऐसे सिर्फ एक विशेष एरिया को टारगेट करके कोई बायकॉट वगैरह ना करा जाए, जिससे आगे भविष्य में माहौल ना बिगड़े। आगे अभी यही है कि हम लोग शांति को कायम करें, हम ये घटना दोबारा ना होने दें। साथ ही जो सुझाव आज की मीटिंग में विभिन्न स्टेक होल्डर्स ने दिए हैं, जैसे बाहरी लोगों के सत्यापन को लेकर कहा है कि कोई जो है अपराधी तत्व शहर में ना आए, उसमें पुलिस अपना सत्यापन का अभियान जो है वो एक सुचारू रूप से चलाए। इसके अलावा भी अन्य बहुत सारे सुझाव आए हैं, जैसे एक फीडबैक का मैकेनिज़्म जो है वो होना चाहिए, जिससे कोई घटना की सूचना प्रशासन को, जो सिविल सोसाइटी देना चाहती है, पूर्व में जो इन्फॉर्मेशन है उसका कोई सिस्टम बनाया जाए। नगर निगम के कार्मिक हैं, विभिन्न हितधारक हैं, पत्रकार हैं जिनको चोटें लगी हैं, उनको मुआवजे की बातें भी सामने आई हैं। ये हम शासन स्तर पे लगातार ये चीज़ें पहुंचा रहे हैं प्रशासन की तरफ से और विस्तृत प्रस्ताव भी भेज रहे हैं। उसमें जो गवर्नमेंट निर्णय लेगी उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो जो कुछ भी हुआ 8 फरवरी में वो दुर्भाग्यपूर्ण था। वो एक काला दिवस के तौर पर याद किया जाएगा। यानी यह है कि पूरे राज्य में और पूरे सूबे में, पूरे मुल्क में उसकी जो छवि गंदी हुई है हम लोगों की, वो यकीनन बहुत ज़्यादा दुख की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ख़ास तौर से देखिए, आप यानी पत्रकार बंधु एक मजबूत पिलर और कॉलम है हमारे लिए, और जो सफाई कर्मचारी हैं मजबूत कॉलम है। ये तो बिल्कुल निष्पक्ष जांच करते हैं आप हजरात, हमारा पक्ष रखते हैं। कोरोना यानी समझिए रेलवे वाले मामले में आपने जो रोल निभाया और जो निष्पक्ष हम लोगों की बातें उठाई हैं, आप लोगों के साथ जो पत्थरबाजी हुई और आप लोगों की गाड़ियाँ जली, बहुत ज़्यादा दुख की बात है। साथ साथ सफाई कर्मचारी जो निष्पक्ष तौर पर सफाई का काम करते हैं, सेवा भाव करते हैं, उन लोगों के साथ भी ऐसा हुआ, यकीनन बहुत ज़्यादा दुख की बात है। लेकिन हमें लग रहा था ऐसे मौके पर आप हजरात हमें कोऑपरेट नहीं करेंगे और हमारे जो है सफाई कर्मचारी कोऑपरेट नहीं करेंगे। लेकिन आज की इस मीटिंग में आने के बाद हमारा मनोबल बढ़ा और ऐसा लगा कि आप हजरात जो है, आपके दिलों में बनभूलपुरा क्षेत्रवासियों के लिए कोई नफरत नहीं है। हाँ अलबत्ता जिन्होंने दंगा किया है, दंगाइयों के लिए यकीनन आपके दिल में नहीं, मेरे दिल में बहुत नफरत है कि उन लोगों को कठोर कार्रवाई की मांग की जा रही है और निष्पक्ष तौर पर जो कार्रवाइयाँ हो
रही हैं वो ठीक है। आगे के लिए मैं अपील अपनी जनता से और अपने समाज से ये करता हूँ कि मुकम्मल तौर पर हमें हर उपरोधियों को ध्यान में रखना पड़ेगा और ख़ास तौर से पत्रकार बंधुओं का और सफाई कर्मचारियों का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। हम अपनी जनता से अपील करते हैं जब ये लोग आप फील्ड में आए तो फिर मुकम्मल इनका साथ देंगे। आपका नाम? मेरा नाम मौलाना मोहम्मद मुकीम कासमी, इमाम मस्जिद उमर, सदर जमीयत उलमा हिंद, ज़िला नैनीताल।